प्रोडक्शन की दुनिया में एक ऐसी फैक्ट्री है जो दिखती नहीं, पर वो या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है या फिर सबसे बड़ी कमजोरी। आज हम उसी छुपी हुई फैक्ट्री का ताला खोलने वाले हैं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी टीपीएम के साथ। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन वो हो ही नहीं जो हमें दिखाई दे रहा है। हम अक्सर बड़ी बड़ी सामने दिखने वाली मुश्किलों को सुलझाने में लगे रहते हैं, जबकि असली खतरा तो उन छोटी छोटी अनदेखी कमियों में छिपा होता है जो धीरे धीरे हमारी पूरी क्षमता को खत्म कर देती हैं। और ये कोई मजाक नहीं है। एक औसत फैक्ट्री हर साल कम से कम 800 घंटे का कीमती प्रोडक्शन टाइम सिर्फ इसलिए गंवा देती है क्योंकि मशीनें बिना बताए बंद हो जाती हैं। सोचिए, ये तो ऐसा हो गया जैसे आपकी फैक्ट्री साल में 1 महीना बस यूं ही बंद पड़ी रही। यही है वो छिपी हुई फैक्ट्री जो हमारे मुनाफे को चुपचाप खा रही है। तो ये जो अचानक मशीनें रुक जाती हैं या छोटे मोटे डिफेक्ट्स आते रहते हैं या फिर मशीनें अपनी पूरी स्पीड से नहीं चल पाती, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है। ये तो बस लक्षण है एक बहुत गहरी और बड़ी बीमारी के। ये इस बात का इशारा है कि सिर्फ मशीनों की मरम्मत करने से काम नहीं चलेगा, हमें काम करने का पूरा तरीका ही बदलना होगा। तो सवाल ये है कि इस छिपी हुई फैक्ट्री की असली ताकत को बाहर कैसे लाया जाए। इसका जवाब है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। और मैं बता दूं, ये सिर्फ कोई टूल या तकनीक नहीं है, बल्कि ये मैन्युफैक्चरिंग को देखने का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी नजरिया है। तो टीपीएम है क्या फिर? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। टीपीएम का एक ही मकसद है, एक परफेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जीरो ब्रेकडाउन्स, जीरो छोटे मोटे स्टॉप्स, जीरो डिफेक्ट्स और जीरो एक्सीडेंट्स। ये ऑपरेटर को मशीन का सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि उसका मालिक, उसका केयरटेकर बनाता है। और इसका पूरा जादू, जैसा मैंने कहा, इसके नाम में ही छिपा है। सबसे पहले टोटल। इसका मतलब है कि कंपनी में हर कोई, मतलब ऑपरेटर से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक, सब शामिल हैं। फिर आता है प्रोडक्टिव, यानी हर काम का एक ही मकसद, हर तरह की बर्बादी को जड़ से खत्म करना। और आखिर में मेंटेनेंस, जो कि देखभाल को एक बोझ नहीं बल्कि एक साझा जिम्मेदारी बनाता है। इसे समझने का एक और अच्छा तरीका है। सोचिए, टीपीएम किसी स्टार एथलीट के लिए एक कंप्लीट वेलनेस प्लान की तरह है, जो इसे हमेशा फिट और एक्शन के लिए तैयार रखता है। यह सिर्फ चोट लगने पर डॉक्टर के पास भागने जैसा नहीं है। यहां हम प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करते, हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां प्रॉब्लम पैदा ही ना हो। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत अच्छी लग रही है ना? पर असल में इसे लागू कैसे करते हैं? यहीं पर आते हैं टीपीएम के 8 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभ। ये 8 पिलर मिलकर एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की नींव रखते हैं। इनमें ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, प्लान्ड मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस से लेकर ट्रेनिंग और सबसे जरूरी सेफ्टी तक सब कुछ शामिल है। इस पूरी बातचीत के लिए हम इसके 3 सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी स्तंभों पर फोकस करेंगे, जो सही मायने में टीपीएम की आत्मा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे अहम पिलर से, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। यहीं से सोच में सबसे बड़ा बदलाव आना शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर मशीन चला रहा है, अब वही उसकी बेसिक देखभाल, उसकी सफाई और छोटे मोटे चेकअप की जिम्मेदारी भी लेगा। वो सिर्फ मशीन चलाने वाला नहीं रहता, बल्कि उस मशीन का पहला गार्ड बन जाता है। तो असल में होता क्या है, ऑपरेटर अपनी मशीन को अंदर बाहर से साफ करते हैं, तेल पानी चेक करते हैं और उन वजहों को ही खत्म कर देते हैं जहां से गंदगी आती है। तो वो जो पुरानी सोच थी ना कि मैं चलाता हूं, तुम ठीक करो, वो बदल जाती है। अब सोचिए है कि हम सब मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। जब ऑपरेटर्स अपनी मशीनों को अपनाने लगते हैं, तब जाके दूसरा पिलर खड़ा होता है, प्लान्ड मेंटेनेंस। यहां पर हम पूरी तरह से सोच बदल देते हैं। वो जो अरे खराब हो गई, चलो ठीक करते हैं वाला रवैया है ना, उसे छोड़कर हम खराब होने ही नहीं देंगे वाली स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं। मेंटेनेंस का एक पूरा शेड्यूल बनाया जाता है ताकि हर मशीन हमेशा अपनी टॉप कंडीशन में रहे। और ये होता कैसे है? इसके लिए पुराने ब्रेकडाउन का सारा डेटा स्टडी किया जाता है, स्पेयर पार्ट्स को पहले से मैनेज किया जाता है और एक प्रॉपर मेंटेनेंस कैलेंडर बनाया जाता है। मतलब अब हम तुक्के पे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्मार्ट तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं ताकि अचानक आने वाली मुसीबतों की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अच्छा, अब आता है तीसरा पिलर, जो मशीनों की हेल्थ को सीधे सीधे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से जोड़ता है, और वो है क्वालिटी मेंटेनेंस। इसका एक ही टारगेट है, जीरो डिफेक्ट, यानी एक भी पीस खराब ना बने। इसके पीछे की सोच बहुत सिंपल है कि अगर मशीनें एकदम परफेक्ट हालत में हैं, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएंगी वो भी परफेक्ट ही होगा। क्वालिटी को आखिर में चेक नहीं किया जाता, बल्कि उसे प्रोसेस के अंदर ही पक्का किया जाता है। तो इन सभी पिलर्स को खड़ा करने के बाद
आखिर मिलता क्या है, इसका असर दिखता कहाँ है, चलिए देखते हैं। देखिए, फर्क दिन और रात का होता है। टीपीएम से पहले जहां हर वक्त एक आग बुझाने वाली भागदौड़ मची रहती थी, टीपीएम के बाद वहां एक शांत और कंट्रोल्ड माहौल होता है। जहां पहले ऑपरेटर्स का मोराल डाउन था, अब वही लोग अपनी जिम्मेदारी लेकर और ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये बदलाव सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, हम इसे नंबर्स में भी देख सकते हैं। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या OEE, ये मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का आप कह सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड है। टीपीएम लागू करने के बाद मशीन की अवेलेबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी तीनों में जबरदस्त उछाल आता है। और नंबर्स, जैसा हम जानते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। तो आखिर में इसका फायदा क्या हुआ? डाउन टाइम में भारी कमी आती है, मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाता है और जाहिर है प्रॉफिट बढ़ता है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों का मोराल बढ़ता है, उनका ओनरशिप बढ़ता है। और जैसा कि जाने माने सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर कर्ण कहते हैं, टीपीएम सिर्फ मशीनों को नहीं बल्कि काम करने के पूरे कल्चर को सेफ और बेहतर बनाता है। और इसी सवाल के साथ आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे अपने काम में वो छिपी हुई फैक्ट्री कहाँ है? वो कौन सी छोटी छोटी कमियां हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और जिन्हें दूर करके हम सच में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि उन कमियों को पहचानना ही उन्हें अपनी ताकत में बदलने का पहला कदम है।